दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका। जी हाँ दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा, जस्ट आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो सेक्शन बी के हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, लिस्ट इट डिफरेंट टाइप्स एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। तो चर से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न प्रकार की सूचियाँ बनाइए और उसमें से किसी एक का वर्णन करिए। प्रशासन और एक परीक्षण के स्कोरिंग के बारे में लिखिए। मतलब कोई टेस्ट आप लेते हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उस टेस्ट में स्कोर कैसे आप देंगे उसके बारे में आपको बताना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको तैयार करिए। इसके बाद मीन, मीडियन और मोड, ये थियोरी में भी आपको आएगा और इसके ऊपर आपके 8 नंबर के, 2 नंबर के और 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी प्रश्न वर्ष 2016 से लेकर अभी तक आए हैं उन सभी को मैं सॉल्व करके कल तक आपके साथ शेयर कर दूँ, तो आप चेक करें। व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी या फिर आपका एक्यूरेसी, इस तरह के टर्म आपको पूछे जा सकते हैं टेस्ट के संदर्भ में, तो आपको उसको तैयार करके रख लेना है। सीखने में सतत आंतरिक मूल्यांकन के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरमन रोरक टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये आप तैयार करिएगा। रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं वो याद रखिएगा और उपयुक्त उदाहरण के साथ दें। ग्रेडिंग स्केल और उसके उपयोग, मतलब ग्रेडिंग स्केल जो है उससे क्या फ़ायदा है, उसका क्या उपयोग है वो आपको बताना है। जेड स्कोर पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी और थियोरेटिकल भी, तो आपसे पूछे जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको। जेड, टी और स्टेनाइन स्कोर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने कर दी हैं, आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो। इसके बाद सेक्शन सी में हम लोग चलते हैं। सेक्शन सी आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन सी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जरूर कर लेना चाहिए। वो है व्हाट इज़ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। बुद्धि की अवधारणा पर चर्चा करें, इसे कैसे माप सकते हैं और व्यक्तिगत बुद्धि और समूह बुद्धि की तुलना करें, ठीक है। एक अच्छे परीक्षण के क्या गुण हो सकते हैं उसका वर्णन करें और किसी एक को कैसे मापते हैं वो भी बताइए। रेटिंग स्केल क्या है, वो अच्छे परीक्षण के गुण क्या है, वर्णन करें कि उसमें से किसी एक को कैसे मापेंगे, ठीक है। कोठारी आयोग 1966, 64, 66, इसके बारे में आपको बताना है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो चैनल पर डाला है, आप प्लीज़ चेक जरूर करिएगा। इंटेलिजेंस की अवधारणा को आपको बताना है कि भाई बुद्धि क्या है और इसे कैसे माप सकते हैं। और इंटेलिजेंस यानी कि अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत इंटेलिजेंस की और ग्रुप इंटेलिजेंस की, इन दोनों की आपको तुलना करके बतानी। दोनों के आंसर मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। एक परीक्षण के गुण क्या हैं और परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों को कैसे आप परिभाषित कर सकते हो, तो ये आपको लिखना है। ये सब 15 नंबर वाले क्वेश्चन है। परीक्षा सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952-53 में बनी थी उसकी सिफारिशों के आपको यहाँ पे वर्णन कर, तो आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाना होगा। किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न प्रकार आपको बताएं। ये सब वो क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए, इसीलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, एक मानकीकृत और गैर मानकीकृत परीक्षण क्या है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया को सारांश में संक्षेप में बताइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2023 तक के, वो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। एक बार आपको ब्रीफली मैं जरूर एक और वीडियो में कंबाइंड, एक सरासर बोलते हैं ना सरसरी निगाह से, वैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।